अर्पित करते हुए विशेषकर भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज जो अम्बेडकर पार्क है इसमें दुख की घड़ी में पहुंची मेरी माताएं बहनें, हमारी पार्टी के श्री धर्म सिंह नंबरदार जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री श्रीचंद जी, इसी का जो समाज है, ये जो बीजेपी की सरकार है साथियों, आप लोगों ने बड़े ही चाव से इसको वोट दिया और इनकी बातों में आ गए, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। आदरणीय साथियों, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी कह गए थे, भैया मेरे समाज के लोगों तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, आपके ऊपर जुल्म भी होगा, जाति भी होगी, की इज्जत भी लूटेगी और हमारे को मारा भी जाएगा, हमारे बच्चों को मारा भी जाएगा। लेकिन मेरी माताओं बहनों और जितने समाज के नौजवान साथी हैं, मैं तो आप लोगों को कहना चाहूंगा, भाई एक मंच पे आना पड़ेगा आप लोगों ने। कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए आदरणीय बहन मायावती जी की जब चार बार सरकार रही, वहां किसी ने भी आपके समाज के ऊपर या किसी भी समाज के ऊपर उंगली करने की हिम्मत नहीं रखी। तो साथियों, हम जी कहते हैं एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, इनको आप पाल रहे हो। आपने 60-65 साल कांग्रेस को पाला और अब इनको पाल रहे हो। और मेरे समाज के लोग, आपने कांग्रेस को वोट दिया और क्या कहा, एक कांग्रेस का व्यक्ति संविधान हाथ में लेके कहता था मैं संविधान बचाऊंगा। अगर उन्होंने संविधान बचाना होता 60-65 साल तक उन्होंने राज किया, तो कहां उन्होंने संविधान बचाया? तो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी जाते हैं। लोगों ने डरना नहीं, घबराना नहीं, आपने लेकिन एकजुटता होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी करके। जो भी मैंने इस मुद्दे को विरोध जताने वाले को, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन सभा के सांसद जी हैं माननीय रामजी गौतम जी, मैं 9 तारीख को तो हम वहाँ भी बात रखेंगे। और आप भी जिस मायावती को अपना आदर्श नेता मानते हुए को जय भीम जय भारत। आज ये बहुत ही दुख की बात है, SC समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। आज इस पर जो देश कार है वो SC समाज को, विशेषकर चमार समाज, वाल्मीकि समाज को अपना नहीं मानती है और इसलिए बार बार हर किसी गांव में कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहे हैं। तो साथियों, समय कि एक गठ लोहे दी लठ, एक गठ लोहे दी लठ जिदे उत्ते पै जावे उदे कट देवे बट, यानी कि एकता सबसे बड़ी शक्ति है। और जब तक हम मिलकर नहीं चलेंगे तो हमारा गुटारा घात होता रहेगा। आज बीजेपी की छुरी क्या है? बीजेपी की छुरी है कि इस समाज को, वाल्मीकि समाज को, हरिजन समाज को आपस में लड़ाते रहो और इन पे ऊपर गुटारा घात करो, तभी ये पीछे हटेंगे। तो साथियों, मैं इंद्री विधान सकता हूँ, तो जहां भी आप के साथ ऐसा हुआ ना, सभी माताएं बहनें अपने हाथ में लठ लेकर के इस सरकार का मुंह तोड़ जवाब दें करेंगे। पुलिस प्रशासन भी इनकी बिकी हाथों में है। यहाँ बीजेपी का विधायक बैठा है, इसने सारा कांड करवाया है, इसने उसका पोस्ट मॉडल भी गलत करवाया है, इसने उसका सारा कुछ करवाया है। और भी कि ये समाज इकट्ठा हो जाए, जब हम समाज इकट्ठा होकर इसका, आज हमने ही वोट देकर इस सरकार को बनाया है, खासकर वाल्मीकि समाज ने भी वोट देकर इसको बनाया है। हम जिस टाइम समय आते हैं ना, वाल्मीकि और चमार, हम इस जाति के सारे हमारे कोई घर में बैठ के आग बढ़ाने से वाल्मीकि की भी और समाज की, चमार की भी सारी जगह मौत हो रही है। इनके ऊपर ही गुटारा घात हो रहा है। हम निकल जाएगा उस टाइम में हमारा पानी भी नहीं पीते, उस टाइम चमार और वाल्मीकि मानते हैं हमारे को। तो मैं सभी समाज को खुले तौर पर कहना चाहता हूँ, तन मन धन से एक हो जाओ, एक होकर इस सरकार का ईंट सेंट बजा दो। जय भारत, जय भीम। है गरीब आदमियों की आवाज नहीं सुनता, गरीब आदमियों को हर रोज पिटना पड़ता है। कोई नई घटनाएं नहीं है। गोंदर गांव में एक व्यक्ति की मार दिया था उसको, जब तो प्रखानी और जब गोंदर के उसी परिवार के आदमियों ने उस राजपूत समाज के व्यक्ति को मार दिया, तो उसको गोली मारने का काम किया प्रशासन ने, मारी और उसको पेश करके आए थे। बड़ा जुल्म है कि उसको पेश करने के बाद उसको जान से मारने की प्लान थी, काम तमाम कर देते, तो मारते हैं, कोई सुनाई नहीं है। जो ये बड़े पूंजीपति लोग हैं और बड़े जाति के लोग हैं, हमारे गरीब आदमियों को मारने का काम करते हैं।
अंदर कई मुद्दों को लेकर आज समाज के लोगों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आदरणीय साथियों, परसों मेरी एसपी साहब से बात हुई थी, जो परिवार के लोग हैं, हम गांव में गया हुआ था, तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया था भाई हम कार्रवाई करें 1-2 दिन में, उन जो भी गुंडा किस्म के लोग हैं, गुंडा तत्व हैं, हम उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। मैं एसपी साहब से अपील करता हूं कि एसपी साहब इतने सुस्त ना रहे, ये बहुजन समाज है और आप लोगों ने इनकी एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। तो मैं तो आप लोगों से अपील करूंगा, क्योंकि आप लोग सोचते हैं भाई ये तो हमारे आगे विनती करते हैं, हम विनती करके, क्योंकि हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर लगाम लगाए और खासकर जो इंद्री विधानसभा है हमारा, इसको सुरक्षित हाथों में रखे। और जो हमारे यहाँ मतलब जो सरकार के नुमाइंदे हैं, मैं खासकर जो अपराधी किस्म के लोग हैं, मेरे साथियों मैं आपको बताता हूँ, जो चुरनी गांव में हमारे वाल्मीकि समाज का भाई था, उसको जो मारा गया था, जो किसने मारा था, वो बीजेपी का वो मंडल अध्यक्ष शासन गिरफ्तार करे ना करे, तो ये बीजेपी वाले से ये काम करने लग रहे। इन्होंने समाज की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये बख्शा करे, रक्षक नहीं बख्शा करे। आदरणीय साथियों, मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं कि हम जब तक एक नहीं होंगे, एकता के सूत्र में हमने बंधना पड़ेगा, और जब हम एकता के सूत्र में बंधेंगे तभी हम कामयाब होंगे। और मैं तो दोबारा डीएसपी साहब से यही कहता हूं कि पूरी बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय डीएसपी साहब, बहुजन समाज पार्टी इस समय में सभी जो मेरे समाज के लोग आए इतनी गर्मी में गाड़ी मंजूरी छोड़कर, तो मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ।